हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इनटू द टाइम्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं शिवम मिश्रा इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। काफी दिन हो गया था वीडियो बनाए, काफी दिन हो गया था बात किए हुए। सो यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ, लाइक what does the meaning of the life and what is the meaning of the life is something which is really interesting and is really important for everyone. There might be different challenges which may come in each one of us. There might be different challenges, or I would say there's 100 of challenges each and every day that we do face. I know out there in the world, there's always been challenging. Each and every one of us, including me as well, we are running just behind the money. हम लोग ना वो थोड़ी सी लाइफ जो होती है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, उसे भूल जाते हैं इस रनिंग भरी दुनिया में हम वो फेस ऑफ लाइफ भूल जाते हैं जिस मोमेंट में हमें भी जीना चाहिए। डे एंड नाइट वी डू द हार्ड वर्क, वी टेक केयर ऑफ आवर लाइफ। मॉर्निंग में ऑफिस जाना, ऑफिस में पूरा दिन काम करना, then coming back to the office, and obviously you'll be in Paris since from morning and evening you'll be doing a hard work, especially for your company, or maybe you may be an entrepreneur, then definitely you'll be working in 100 hours in a week. That's really challenging, I would say. So it's not easy for everyone, but did you know the life always asks you, yes, it's intangible in nature. What does it mean by intangible? जो हमें नहीं दिखाई देता बट मौजूद होता है। लाइफ हमसे एक सवाल पूछती है, यार, सिंस फ्रॉम योर बर्थ टिल योर चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड, जब तक आप बच्चे थे, यू एंजॉय अ लॉट। मतलब जब बचपन में आप छोटे थे तो क्या आपको कभी किसी चीज की चिंता होती थी? किसी चीज के बारे में आप सोचते थे? किसी चीज के बारे में आप सोचते नहीं थे, किसी चीज के बारे में आपको चिंता नहीं होती थी। अब बड़े होने पे we forgot all those things just because our responsibility has rise up. अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने फैमिली का ध्यान रखना, especially the company for which you are working for, you need to take care of that company as well. We need to see small, even a big things in our life, and that's really challenging. कभी बाहर निकलो, फॉरेस्ट में जाओ, किसी माउंटेन एरिया में जाओ, सिट डाउन फॉर अ मोमेंट, स्विच ऑफ योर फोन, लेट द नेचर टॉक टू यू। हाँ, बहुत लोगों को लगेगा सर पागल जैसे बात कर रहा है। पागलों वाला बात है, नेचर से कोई कैसे बात कर सकता है? हवाओं से कोई कैसे बात कर सकता है? कोई सन से कैसे बात कर सकता है? कोई एटमॉस्फेयर, इस नेचर से कैसे बात करता है? बट इफ यू आर लिविंग सिंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड इन अर्बनाइजेशन एरिया, अगर आप शहर में रह रहे हो, if you're living in the city, then you will definitely understand what I mean to say. That is a small piece which actually we get is really amazing, बहुत amazing होता है। हम अपने लाइफ के इस दौड़ में बेसिक प्रिंसिपल को भूल जाते हैं हमने। What does it mean by basic principle? Peace of mind. हम हमेशा सक्सेस की बात करते हैं। Each one of us always talk about success. मुझे आप ये बता सकते हैं क्या कि what does it mean by success? And what, मतलब किस चीज से आप सक्सेस को कैलकुलेट कर सकते हो? हम लोग डे एंड नाइट हार्ड वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कैन यू टेल मी what is the exact meaning of the success in the life? लाइफ में सक्सेस क्या है? कितना पैसा आपके पास आ जाए तो आप सक्सेसफुल होंगे, या कितनी नंबर ऑफ कार्स हैं आपके पास आ जाए तो आप सक्सेसफुल हैं, या कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर आपके पास आ जाए तो आप सक्सेसफुल हैं, या हाउ मच वेल्थ दैट यू गेट टू थिंक अबाउट लाइक यू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। आई थिंक नोबडी इज श्योर फॉर श्योर। कोई श्योर नहीं हो सकता कि सक्सेस क्या है। मेरे एक फ्रेंड है, वो मुझसे कह रहा था कि लाइक यार लाइफ में बहुत सक्सेस होता है। यार बहुत अच्छी बात है। उसके पेरेंट्स भी वहां पे खड़े थे। I asked him,
Just 1 minute. Yes. So I asked him कि can you tell me what does the exactly meaning of success? इस सक्सेस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? ही सेड कि यार सर जॉब लग जाए 2 लाख की, मैं कुछ कर लूं अपने फैमिली के लिए. एंड डेफिनेटली ईच वन ऑफ अस वांटेड टू डू समथिंग फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर एवरीवन. बट डू वी रियली नो कि सक्सेस है क्या? आई थिंक अ पीस ऑफ माइंड. जब आपको रात में अच्छी नींद आ जाए ना, दैट इज अ रियल सक्सेस. आउट देयर इन द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. हम तो यार इंडिया में रहते हैं. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर कंट्री. क्यों पता है? इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव ऑन द अर्थ. We always talk about in America, we talk about in Dubai, we talk about in different European countries. We always talk about the Western culture, Western thing. मेरे हिसाब से हमारा इंडिया सबसे बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है. हमारे इंडिया का कल्चर्स, हमारे इंडिया में रहने वाले लोग, हमारे इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं यार, दे आर द परफेक्ट पर्सन्स. आपको बिलीव नहीं होगा, अगर आप लाइफ में कभी अमेरिका जाके रहो एंड वंस यू गेट बैक इन इंडिया, आप अमेरिका में जाके कहोगे और लोगों को कहोगे ना आई एम एन इंडियन, वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे बिकॉज यू आर एन इंडियन. इंडिया जो कंट्री है ना हमारा, बहुत डाइवर्स कंट्री है. हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, हमारे पास डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट स्टेट हैं. यार बहुत ही अच्छा कंट्री है हमारा. आपको पूरी दुनिया का अगर हेवन देखना है तो जम्मू एंड कश्मीर चले जाइए आप. हमारी दुनिया का हेवन है. हमारे इंडिया में हर एक प्रकार की चीजें. यस गाइस, दैट्स ट्रू. Yes, let's get back to the point. We just got diverted. I was talking about the life. Life is something that wasn't going to be come back again. That's for sure. And that's really true, I'm saying. Life में जो बीतता हुआ समय है ना, आप जैसे इमेजिन करो कि आपने बहुत फ्यूचर के लिए प्लान करके रखा, बहुत कुछ आपने प्लान करके रखा. But did you know all those things is what mystery. फ्यूचर है ना, पता नहीं क्या हो सकता है. वी नेवर नो कि हम कल रहे ना रहे. वी डोंट नो, वी नेवर नो एक्चुअली. ये लाइफ में कहावत है ना कि जीवन कब समाप्त हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है. दैट इज वाई जो टाइम है इसको गिफ्ट कहा जाता है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ प्रेजेंट. प्रेजेंट इज बेसिकली व्हाट इज इक्वल टू गिफ्ट. जो पास्ट में हो गई चीजें, व्हाटएवर द थिंग्स which had happened in the past, बेसिकली इट्स कॉल्ड एज अ व्हाट हिस्ट्री. सो हमारा फ्यूचर पे भी कोई काम नहीं है. हम मतलब ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर अ फ्यूचर, नाइदर वी कैन रिक्रिएट आवर टाइम व्हिच हैज गॉन. द मोमेंट व्हिच वी हैव राइट नाउ इज द प्रेजेंट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ गिफ्ट. वी शुड रिस्पेक्ट इट. वी शुड रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स. वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड थैंकफुल. हमें थैंक यू कहना चाहिए उस गॉड से कि एटलीस्ट हमारे 2 हाथ 2 पैर सही सलामत तो हैं. जिनके हाथ और पैर भी नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने भी अपने ड्रीम्स को पूरा किया है. थिंक ऑफ वंस गाइस, इट्स रियली चैलेंजिंग आउट देयर इन द वर्ल्ड एंड यू आर अ परफेक्ट पर्सन दैट यू स्टिल अलाइव. दैट द मेनी एग्जांपल्स you can search on the internet, definitely going to get some of them. They are fighting each and every day to overcome their challenges. हम तो यार बहुत अच्छे हैं. At least we got this an opportunity, this kind of opportunity कि हम लोग at least खड़े तो हैं ऐसे. We should always respect and we should thankful कि God हमें ऐसा बनाए हैं. हाँ, जीवन में कुछ challenges जरूर आते हैं, कुछ problems जरूर आती हैं. लेकिन यार प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे तो जीवन भी तो अच्छा नहीं रहेगा ना. एक स्ट्रेट लाइन से अच्छा है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहना चाहिए. सो दैट आप फॉर एग्जांपल ऐसे ही कि हमेशा आप मीठी चीजें खाते रहो, सो यू नेवर कम टू नो व्हाट डज इट मीन बाय जो तीखा होता है ना लाइफ में, तीखा चीज वो कोई पता नहीं चलेगा. सो देयर इज ऑलवेज नीड ऑफ स्वीट एज वेल एज चिली.
हमें तीखी चीजें और मीठी चीजों का स्वाद होना चाहिए, बस लाइफ में वही है कि अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम आता है ना, if you are having some kind of a problem in your life, if you are facing some kind of a challenge in your life, it is okay guys, it is okay, accept it with a great gratitude। जो भी लाइफ में हो रहा है ना, एक बहुत बड़े रीजन के लिए होता है लाइफ में। एक चीज याद रखिए आप, whatever the thing is going to be happen in your life, basically it's only for reason। यार विश्वास नहीं होता ना, तो अपने पीछे मुड़ के ड्रीम में देखो, या अपने पीछे मुड़ के अपने लाइफ में देखो। आज आप जहां पे भी होगे लाइफ में बहुत ही अच्छे होगे, और जो भी अगर आपके साथ हो रहा है, इट वॉज ऑल जस्ट बिकॉज कि लाइफ में आपने इससे पहले कुछ डिसीजन लिया था। सो लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग है। ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ मैटर अ लॉट, आई वुड से बहुत ज्यादा मैटर करता है। इट इज अप टू यू हाउ यू सी द थिंग्स। अलग अलग लोगों के परसेप्शन जो होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट परसेप्शन इन द वर्ल्ड। हर एक लोगों की, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती, बट यस ईच एंड एवरी पर्सन डिफरेंट, देन देयर थॉट विल बी डिफरेंट। नाउ आप अपने जीवन को किस तरीके से देखते हैं, हाउ डू यू डील विद दिस, एंड इस वीडियो के बाद आप अपने जीवन को ले कैसे जाते हैं आगे। हम सब कितना साल जिएंगे, ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 50, 60, 70, इससे ज्यादा तो नहीं ना। आप सोचिए ना, हम इस लाइफ में कुछ लेके नहीं आए ना, यहां से कुछ लेके जाएंगे। द थिंग्स विच यू हैव राइट नाउ इन योर हैंड, व्हाई डोंट यू स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए यार, मेरे पास नॉलेज है, मैं अपना नॉलेज बांटना चाहता हूं आपको। लोगों के पास कुछ और, लेट्स शेयर दिस टू द वर्ल्ड। हमें जो भी हमारे पास चीजें हैं ना यार, उसे बांटना चाहिए। पता है, उस चीज को ना बांटने से वो बढ़ेगा ही हमेशा। ट्रस्ट मी गाइस, यू कैन नॉट ब्रिंग इवन 1 रुपीज आफ्टर योर डेथ, एंड दैट वाज अ ट्रू कि एक ना एक दिन हमारी डेथ होनी ही है। सो इतना सब कुछ सीख के, इतना सब कुछ लेके इस जीवन में आप क्या करोगे यार। नेवर एवर बिकम ग्रीडी पर्सन। Whatever the knowledge which you have in your life, why don't you share to the rest of the world? One of the most important things which I have learned in this life is only one thing. Whatever the amount of things which you have right now in your hand, just spread to the across the world. Let them know what is the meaning of life. It is not only about that you are earning each and every day you are earning. That was your responsibility, definitely. Being an children, it is your responsibility that you should look after your family. Being a husband, it is your responsibility that you should look after your wife. Being a father, it's your responsibility that you should look after your children. Still, after that, whatever the amount which you have, do something for society. आपके लाइफ में किसी एक इंसान का भी अगर आपने लाइफ में परिवर्तन ला दिया, I'm just talking about one single person. Maybe it's a different way. I don't know. Like कैसे भी तरीके से, किसी भी तरीके से हो सकता है यार, आपकी लाइफ सक्सेस हो चुकी है। जो भी आपके पास है जीवन में आज, I would say you need to spread it. If it is knowledge, it's okay. If it is water, it's okay. If it is food, it's okay. I don't say to money. Money we need to have up. But whatever possibility, whatever the things which you have right now in your hand, why don't you share to the rest of the world? And जिस दिन आपने इस मेरी बात को माना कि शेयरिंग करना क्या होता है, थोड़ी समय के लिए ना आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, एंड दैट वाज अ सक्सेस। जब वो पीस ऑफ माइंड मिलेगा ना, मेरे हिसाब से जब आप किसी को कुछ दोगे आपके द्वारा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू somebody else's life got changed, that was a real success. I don't think so. मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर और कुछ कहना चाहिए कि सक्सेस क्या होता है। The moment, did you understand what I mean to say that? The moment when you spread your knowledge, your food, and whatever the things in your hand or maybe in your limit, if you are spreading it to the across the world,
especially the one who need the most. Obviously, the one who is need the most. That's what I would say. That's the basically success of your life. You need to understand what is the purpose of life. कहीं जाइए, देखिए लाइफ में पर्पस क्या है. Definitely you will be working, you will be doing a great work. Each one of us are great at our respective place. The only thing which I believe, and I always believe, and I always wanted to share with the rest of the world is whatever the knowledge which I have. It's not about the what amount of money which you have, how much you contribute to the society. It's not about that how much knowledge you have, rather than that's how much you contribute to our society. Whatever the knowledge which you have right now, you should spread across the world. That will definitely going to be multiply, I'm sure. And that is a success in the life. वो जो 2 मिनट के लिए आपको फीलिंग होगा ना लाइफ में, 2 मिनट के लिए जो आपको फील होगा, that was your real success. कोई आपसे आगे बढ़ जाता है लाइफ में तो you should never ever jealous with them. You should always encourage them. उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए कि यस यार आपको और आगे करना है, हार्ड वर्क. लाइफ में कुछ है नहीं बहुत, पता है. एक दिन आप इस लाइफ से आप जब चले जाएंगे, इस दुनिया से आप जब चले जाएंगे, कुछ दिन लोग जरूर याद करेंगे. Obviously the family one is who never going to forget you, the wife, your son and whoever the family member. But जब जीवन की आखिरी यात्रा होगी ना आपकी, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से दैट, इस धरती से जब आपकी जीवन की आखिरी यात्रा चल रही होगी, you're one of the most important earning which you have earned in your life. मेरी बात समझो, जब आपका इस धरती से आखिरी यात्रा चलती रहेगी ना, जितने भी लोग आपके पीछे रहेंगे, जितने भी लोग उस यात्रा में आपके पीछे रहेंगे, that was your real earning, that was your real success in the life. आप सोचिए, इमेजिन करिए कि उस आखिरी यात्रा आपकी जा रही है, and somewhere your soul definitely will going to see that all those things. And जो भी लोग आपके पीछे चल रहे होंगे, अंडरस्टैंड, जो भी लोग आपके पीछे चल रहे होंगे, that was your real success, that was your real asset, that was your reality of life which you have gained all those number of years which you have utilized living on the earth. That's a success and that's a life. So whatever the time which you have right now in your hand, use it, yaar, and just enjoy it. Each and every moment you enjoy yourself. Selection होता है, it's okay. नहीं होता है, it's okay. Problems आती हैं, take it as an opportunity. Whatever the challenges which you face in your life, you always should have to say, thank you for God for everything whatever you have given to me. You always need to say that. That's it, yaar. All life में कुछ नहीं है. Just do your best. I've always been there for you guys. जो भी इंडिया में एस्पिरेंट है, whoever guys would like wanted to help from our side, whatever the help, I'm not talking about only the financial help. It's okay, there might be certain challenges which you may face right now or maybe afterward, but you can put on comment, and if you have some kind of a query, you may ask to us. Definitely, if you are not able to understand what exactly the situation, basically in which situation you are, but we definitely try to do our best to help you out. So yes guys, always keep smiling, take ready, and always be ready to take any challenges whichever that may come in your life, and accept good and bad with a gratitude guys. Good and bad with a gratitude. हंसते हुए मुश्किलों का सामना कर जाओ, जिंदगी में जो भी चैलेंज आ जाए उससे गले लग जाओ. Yes guys, that's the mantra of life. And enjoy it, each and every moment in the life. Enjoy it, yaar, like the last day of your life. Enjoy it. Yes guys, so that's all for a day. Hope so ये वीडियो आपको अच्छा लगा. मैं इस बार आपको डेफिनेटली नहीं बोलूंगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब करिए. I just wanted that you should enjoy this video and this type of video. अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छा लगा हो और मेरी कुछ बातें आपको समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सर थोड़ा सा और बताइए. Then definitely I would like to share my understanding and knowledge which I have gathered from this life. Yeah, thank you guys. Love you all and take care guys. Love you.